वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुल्क के मारूफ सनतकारों और मुमताज़ कारोबारी शख्सियात के वक्त की मुलाकात। मुल्क की मजमूई मौशी तरक्की की रफ्तार तेज़ करने और बजट के हवाले से कारोबारी बिरादरी से मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, आप लोग पाकिस्तान के सफ़ीर और दुनिया में हमारी पहचान है। हुकूमत और निजी शोबे की मजबूत शराकतदारी मौशी तरक्की की ज़मानत है। मौशी पॉलिसी साजी में कारोबारी बिरादरी से मुशावरत इंतहाई अहमियत की हामिल है। बरामदात पर मबनी तरक्की की राह पर गामजन है। यही हमारी मौशी पॉलिसी का महवर है। गैर रस्मी मैशत को टैक्स नेट में लाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। बजट में आवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम शामिल किए जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के बजट अमूर पर आज भी मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह खुसूसी तौर पर रात इस्लामाबाद पहुंचे। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी को PSDP के कुछ मंसूबों पर तहफ़्फ़ुज़ात कमेटियों की सतह पर इत्तफ़ाक़ राय न होने की सूरत में मामला आला क़यादत तक जाएगा। तहफ़्फ़ुज़ात दूर न होने पर बिलावल भुट्टो और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात मुतवक्के। बजट इजलास 10 से 12 जून के दरमियान तलब करने पर भी मशावरत जारी है। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात की गहमा गहमी अरूज पर सियासी जमातों के बड़े जलसे, जोड़ तोड़ और वादों की भरमार। इंतखाबी दंगल 7 जून को सजेगा। 24 सीटों पर पोलिंग होगी। 9,58,480 वोटर्स हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। पंजाब पुलिस के 5,000 एहलकार गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन ड्यूटी पर जाएंगे। इलेक्शन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाएंगे। इस्लामाबाद पुलिस को भी GB हुकूमत की दरख्वास्त पर भेजा जाएगा। वज़ारत दाखिला ने 1,000 वफाकी पुलिस एहलकार GB भेजने की मंजूरी दे दी है। 2026 का इलेक्शन गिलगित बल्तिस्तान का एक अमीर खित्ते की गरीब आवाम का इलेक्शन का ये फैसला होना है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हिस्सा ले रही हैं, लेकिन क्या आवाम की उमंगों के मुताबिक फैसला होगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, ये आवाम का एक सवाल है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान की जिम्मेदारी और तमाम स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी है कि इस इलेक्शन को फ्री एंड फेयर करना। और यकीन जानिए, इस वक्त जो पंजाब पुलिस आ रही है ड्यूटीज पे, अवाम को इस पे बड़े खदशात हैं। और जो वज़रा आके इलेक्शन लड़ रहे हैं, फिर NOC जारी किया जा रहा है। NOC गवर्नमेंट को, एग्जीक्यूटिव को आप कैसे जारी कर सकते हैं इलेक्शन शेड्यूल के बाद? पीपल्स पार्टी का गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम के लिए वज़रा को NOC जारी करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। PP रहनुमा नदीम अफजल चंद कहते हैं कि इलेक्शन शेड्यूल के बाद वज़रा को NOC कैसे जारी कर सकते हैं। वज़रा जलसों में आकर मंसूबों का ऐलान कर रहे हैं। GB में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के फैसले पर पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नदीम अफजल चंद ने मजीद कहा कि पंजाब पुलिस के बजाय वफाक को पुलिस या इदारों को इलेक्शन की जिम्मेदारी दी जाती तो बेहतर था। आवाम सवाल कर रहे हैं, क्या गिलगित बल्तिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा? गिलगित बल्तिस्तान में नवाज शरीफ की एंट्री ने सियासी मंजरनामा तब्दील कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, GB के अवाम के दिल आज भी मियां नवाज शरीफ के साथ धड़कते हैं। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम कामयाबी से जारी है। नून लीग के अलावा बाकी जमातों ने लोगों के जज्बात से खेला है। गिलगित बल्तिस्तान में वोटर्स का रुझान शेर की तरफ है। 7 तारीख को GB में हर तरफ शेर धाड़ता नजर आएगा। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर फिर हमले। ईरानी पासदारान इनकलाब का अमेरिकी अहदाफ पर मिसाइल और ड्रोन हमलों का दावा। कहा, अमेरिकी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर, एयरबेस और हेलीकॉप्टरों का निशाना बनाया। कार्रवाई अमेरिकी हमलों के जवाब में की। उधर अमेरिकी सेंट्रल कमांड का ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा। कहा, ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल हमसाया ममालिक की तरफ दागे जो अहदाफ पर नहीं लग सके। कुवैत पर दागे गए 2 मिसाइल रास्ते पर गिर गए। बहरीन पर दागे गए मिसाइल अमेरिकी और बहरीन फोर्सेज ने मार गिराए। ईरान की जानिब से बहरी जहाज़ों पर 3 ड्रोन हमले भी नाकाम बना दिए गए। अमेरिका ने कुशम पर हमले करके ईरानी फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। बोट्सवाना के परचम बरदार ऑयल टैंकर को नकारा बना दिया गया। कहा कि ऑयल टैंकर ईरानी जजीरे खार की जानिब जा रहा था। कुवैत के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे ने ईरानी हमलों के बाद मुअत्तल की गई परवाज़ें दोबारा बहाल कर दी। कुवैती फ़ौज के मुताबिक ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमलों में एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 को निशाना बनाया गया, जिससे न सिर्फ इमारत को नुकसान हुआ बल्कि एक शख्स जाँ बहक और मुतादिद जख्मी भी हुए हैं। हवाई अड्डे की सरगर्मियाँ आर्जी तौर पर रोक दी गई थी।
हालिया जवाबी हमले वाशिंगटन के लिए एक सबक होने चाहिए। ईरान के पासदारान इनकलाब ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। कहा, खित्ते में किसी भी जारियत का जवाब पहले से ज़्यादा सख्त होगा। आपने हुर्मुज़ की सलामती को खतरे में डालने की कीमत अमेरिका को चुकाना पड़ेगी। अमरीकी सदर ने ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के तातुल से मुतालिक खबरों को मुस्तरद कर दिया। सदर ट्रम्प ने कहा, ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत रोकने की खबरें गलत और बेबुनियाद हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान गुफ्तगू मुसलसल जारी है। ये बातचीत किस समझ जाएगी ये कोई नहीं जानता। ईरान से कहा है कि अब वक्त आ गया है किसी भी तरह मुआहदा कर लें। 47 साल से ईरान जो कर रहा है, मजीद ऐसा करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर अली खामनाई की हरम इमाम रज़ा में तदफीन की तैयारियां। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से 2 करोड़ अफराद की शिरकत मुतवक्का। ईरानी अहदेदार मोहम्मद अमीन तवक्कुल ज़ादा के मुताबिक साबिक रहबर आला की आखिरी रसूमात तेहरान में कम अज़ कम 24 घंटे जारी रहेंगी। मशहद और क़ुम में भी उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई जाएगी। साबिक सुप्रीम लीडर 28 फरवरी को ईरान और अमेरिका के हमलों में शहीद हुए थे। मशरक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ने पर आलमी मंडी में तेल की कीमतों में 1% से ज़ायद इजाफा। ब्रेंट खाम तेल $1.05 इजाफे के बाद $97.05 फ़ी बैरल तक पहुँच गया। अमरीकी WTI खाम तेल $1.01 बढ़कर $94.77 फ़ी बैरल हो गया। दोनों आलमी बेंचमार्क्स गुज़िश्ता सेशन में एक हफ्ते की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुए थे। जापान ने ईरान तनाज़े के आलमी मुआशी असरात से निपटने के लिए $19 अरब के इजाफी बजट की मंजूरी दे दी। अल जज़ीरा के मुताबिक जापानी हुकूमत का कहना है कि इन फंड्स का मकसद महंगाई के दबाव का शिकार घरानों को रिलीफ फराहम करना है। खास तौर पर ईंधन, बिजली और गैस की बढ़ती हुई कीमतों के तनाजुर में वज़ीर-ए-आज़म हुसैन ताकाइची के दफ्तर के मुताबिक बजट की मंजूरी काबीना के इजलास में दी गई। हुकूमती तर्जुमान ने कहा कि मशरक़ वस्ता की गैर यकीनी सूरत हाल के बायस मुमकिन मुआशी खतरात को कम करने के लिए इक़दाम ज़रूरी था। आप सबको साफ़ी हज़रात को पता है कि बलूचिस्तान एक अरसे से हालात जंग में है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें दहशतगर्दी भी है, बैरूनी मुदाखलत भी है और कुछ अलहदगी पसंद अनासर भी इसमें मौजूद हैं। लेकिन अब दुश्मन ने अपना जो वॉरफेयर है, अपना हिकमत अमली है, उसको ट्रांसफॉर्म की है। बलूचिस्तान में बैरूनी अनासर दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस हैं। नौजवानों के जहनों को आलूदा करके मुल्क में दहशतगर्दी फैलाई जा रही है। कोयटा में रुकनी कौमी असम्बली नवाबजादा जमाल रईसानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि BLA ऑपरेशनल कमांडर जुनैद नामी दहशतगर्द बशीर ज़ेब का दायां हाथ है। जंगें डिजिटल वर्ल्ड में तब्दील हो चुकी हैं। दहशतगर्द जदीद ऐप्स को इस्तेमाल करते हैं। दुश्मन जदीद मीडिया को हथियार बना रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ लड़ी जाने वाली जंग का जवाब देना है। गैर कानूनी तौर पर इंसानी अज़ा निकालने और ट्रांसप्लांट करने के वाक़यात बढ़ रहे हैं। धोखाधड़ी के जरिए इंसानी जिस्म के अज़ा निकालने का केस में जस्टिस हाशिम काकड़ के रिमार्क्स। कहा, कोयटा में अगर किसी को गुर्दा चाहिए तो पंजाब से आसानी से मिल जाता है। पंजाब में मुतल्लिका अथॉरिटी का कंट्रोल न होने के बराबर है। पंजाब में 18 से 20 लाख का बासानी गुर्दा मिल जाता है। लोगों की गुर्बत का फ़ायदा उठाया जाता है। कोयटा में तो लोगों को अपना गुर्दा इतना अजीज़ होता है कि अरबों रुपए भी दो तो नहीं देंगे। जस्टिस सलाहुद्दीन पनोर ने कहा कि ये पंजाब वाले अपना दिल गुर्दा हाथ में लेकर क्यों घूमते हैं। इन मामलात में डॉक्टर्स, अस्पताल और मुतल्लिका सरकारी इदारे भी मुलव्वस होते हैं। केस की मजीद समाअत 11 जून तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट ने मोटरवे गैंग रेप के मुलजिमान की सज़ा के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी। अदालत ने दोनों मुलजिमान को सुनाई जाने वाली सज़ाए मौत की सज़ा दुरुस्त करार दे दी। जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी के सरबाही में 2 रुकनी बेंच ने अपीलों पर फैसला सुनाया। ATC ने मुलजिम आबिद मल्ली और शफकत बगा को 20 मार्च 2021 को ज़्यादती के जुर्म में सज़ाए मौत का हुक्म सुनाया था।
बजट से कबल मौशी पॉलिसी और टैक्स तजावीज़ सामने आना शुरू हो गई। महंगाई में इजाफे के खदशात मजीद बढ़ गए। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत पर क्लाइमेट सपोर्ट लेवी 2.5 रुपये से बढ़ाकर 5 रुपये फी लीटर करने की तजवीज़। मजमूई तौर पर आवाम पर 220 अरब रुपये तक के नए टैक्स आयद किए जाने की तजावीज़। IMF के दबाव पर GST 18 से बढ़ाकर 19% करने पर भी गौर। IMF से जायदाद की खरीदो फरोख्त पर टैक्स कम करने पर मुशावरत जारी।